Hello, myself Dr. Kailash Lolia, Assistant Professor Chemistry, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आयनिक सॉलिड के अगले टॉपिक के रूप में आज हम अध्ययन करेंगे लैटेक्स डिफेक्ट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जालक त्रुटियाँ। जब डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ एक बात होती है कि कोई आइडियल क्रिस्टल है जिसमें एक निश्चित अरेंजमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। क्रिस्टल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किसी कारण से वो पॉजिटिव नेगेटिव या तो उस क्रिस्टल संरचना से मिस हो जाए या फिर कोई नेगेटिव पॉजिटिव एक्सिस में आ जाए या फिर वो अपने निश्चित स्थान पर नहीं रहे, तो वह क्रिस्टल आइडल न रह के डिफेक्टेड क्रिस्टल हो जाता है। इस डिफेक्टेड पॉइंट को ही हम उस लैटेक्स की त्रुटि कहते हैं या उस लैटेक्स का डिफेक्ट कहते हैं। बेसिक रूप से यहाँ बात ये आती है कि एक आइडल क्रिस्टल से आयन का मिस होना या एक्सेस में आना या अन्य कोई कारण होना, इससे किस प्रकार की डिफेक्ट्स पैदा होंगे, इसके लिए हम सबसे पहले डिफेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। वो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैटेक्स डिफेक्ट्स में हम दो भागों बांटते हैं, डिवाइडेड टू पार्ट। एक को कहते हैं हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और दूसरे को कहते हैं हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो क्रिस्टल है, जो लैटेक्स क्रिस्टल है, उसका फॉर्मूला जो भी है वो उसी के अनुसार होता है, अर्थात उस लैटेक्स में पॉजिटिव और धनायन और नेगेटिव दोनों का अनुपात निश्चित रहता है, अर्थात सूत्र के अनुसार रहता है, लेकिन वो अपने निश्चित जगह पे नहीं रहता है, वहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है। इस प्रकार स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियाँ विद्युत उदासीन होती हैं, लेकिन उसमें आयन अपने नियत स्थान पर नहीं रहता है। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियाँ जो हैं उसमें हम ये कहते हैं कि एक लैटेक्स में पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेज में हो सकता है या कम हो सकता है, या जो हम सूत्र लिख रहे हैं, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, उनके अनुसार उस लैटेक्स का मूलानुपाती सूत्र नहीं होता। वो नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियाँ जानी जाती हैं। सबसे पहले हम स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि की बात कर रहे हैं तो स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि दो साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में दी गई जो इनके डिस्कवर थे। एक थे शॉर्टकी डिफेक्ट और एक थे फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इन दोनों की बात करते हैं। फिर नॉन स्टाइकोमेट्रिक की बात की तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक में दो प्रकार से बताया गया। एक बताया गया एक्सेज ऑफ नॉन मेटल के कारण और दूसरी बताया एक्सेज ऑफ मेटल के कारण। फिर एक्सेज ऑफ मेटल के कारण बताया तो प्रेजेंस ऑफ आयन वैकेंसी एंड इन इंटरस्टिशियल अंतरकाशी कैटायन, और ये इसमें बात की प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड इंटरस्टिशियल कैटायन। अंतरकाशी, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि उसमें कोई छोटा स्थान है, उसमें कोई आयन चला जाए। इस प्रकार एक क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन का हम स्टेप बाय स्टेप वर्णन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि की, जो हमने पहले बता दी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन अपने मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होते हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं। पहली शॉर्ट की त्रुटि, दूसरी फ्रैंकल त्रुटि। तो शॉर्ट की त्रुटि की बात करते हैं तो शॉर्ट की त्रुटि के बारे में ये कहते हैं कि इस प्रकार की त्रुटि जो है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले
क्रिस्टल में पाई जाती है और त्रिज्या अनुपात का मान अधिक होता है। वी नो दैट, जो हमने कल डिस्कशन किया था उसमें ये कहा था कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है उसका त्रिज्या अनुपात भी अधिक होता है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल थॉट है। जिसका कोऑर्डिनेशन 8 है, 6 है, उनमें क्रिस्टल में पाई जाती है और त्रिज्या अनुपात ऑटोमेटिकली उसका हाई होगा, नो डाउट। होता क्या है इस त्रुटि का, जैसे हमने एक डायग्राम लिया है और इस डायग्राम में हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को एक क्रम में व्यवस्थित किया है और ये बताया है कि पॉजिटिव अपने स्थान से गायब हो जाता है। गायब हो जाता है तो वहाँ एक होल बन जाता है। जब होल बन गया तो वो वैकेंसी हो गई और इस होल से निकला हुआ पॉजिटिव इसी क्रिस्टल में किसी अन्य स्थान पर जाकर के शिफ्ट हो गया। तो बेसिक रूप से हम कहेंगे कि उसी लैटिक्स में वो आयन है, लेकिन वो अपनी जगह पे नहीं है। जब अपनी जगह पे नहीं है तो वहाँ एक होल है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसे हमने कहा शोक्ति त्रुटि और इसके कारण वो कनेक्टर हो जाता है और इसका डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं, यहीं देखते हैं कि ये पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन से नहीं है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। तो दैट आयन विच कंटेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज will be shift from original space to another space in the latex। इसे हम कहेंगे शोक्ति डिफेक्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैकोमेट्रिक त्रुटि की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें कोऑर्डिनेशन क्या कम होती है। कोऑर्डिनेशन क्या कम होती है तो रेडियस रेशियो का मान भी कम होता है और इसमें पॉजिटिव आयन जो है क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता, जबकि क्रिस्टल के मध्य में स्थित रहता है और इंटरस्टेलर स्पेस में जाकर के अपना स्थान ले लेता है। यहाँ से निकला और दो नेगेटिव के मध्य जो स्थान था उसमें जाकर के फिट हो गया। तो इसकी डेंसिटी परिवर्तित नहीं होती है, यही होता है और वो उसी स्थान पर रहता है, इंटरस्टेलर कोश में चला जाता है। तो ये है फ्रैंकल त्रुटि। ये इसकी बात हमने की है। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैकोमेट्रिक त्रुटियों की, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये तो फ्रैंकल त्रुटि और विद्युतता से इसकी बात होगी ना, ठीक है। एक होल हो जाता है, फ्रैंकल त्रुटि का ही है उसमें, तो उस पॉजिटिव के कारण होल हो जाता है, नो डाउट। होल से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जिसके कारण जालक में अर्थात होल पूरे क्रिस्टल में मूवमेंट करता है, जिससे वो विद्युत का कंडक्टर होता है। ये फ्रैंकल त्रुटि की बात है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन स्टैकोमेट्रिक त्रुटि। इसका मीनिंग हुआ कि लैटेक्स की संरचना उसके सूत्र के अनुसार नहीं है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है FeO। यहाँ Fe के 10 मॉलिक्यूल लिए है और ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल लिए। तो ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल Fe के 10 मॉलिक्यूल नहीं रह करके Fe के 9 पॉइंट समथिंग मॉलिक्यूल रहते हैं और ऑक्सीजन के 10 रहते हैं। तो वो उसके अनुसार नहीं है, सूत्र के अनुसार नहीं है संरचना। तो ये बात हमने यहाँ कही। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन स्टैकोमेट्री में दो प्रकार की बातें करेंगे। एक को कहेंगे हम
एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव या एक्सचेंज ऑफ मेटल, और दूसरे कहेंगे एक्सचेंज ऑफ नॉन मेटल। तो इनको हम डिवाइड कर दिया, जैसे एक्सचेंज ऑफ मेटल के कारण ये त्रुटि है और ये नॉन मेटल के कारण त्रुटि है। तो जो एक्सचेंज ऑफ मेटल के कारण है वो NaCl की हमने बात की, जिसमें Cl आयन जो है क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और उसका इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाता है। इन Cl न्यूट्रल फॉर्म निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन रह जाता है। और अब जब Cl निकल गया तो वहाँ पॉजिटिव एक्सचेंज में हो गया, मेटल एक्सचेंज में हो गया। और जो Cl निकला उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एप सेंटर कहा है, जो एनर्जी ग्रहण करके हायर एनर्जी में जाएगा तो एक कलर देगा जिसको हम NaCl वाइट होता है। लेकिन यदि उसको गर्म करके इलेक्ट्रॉन Cl निकाल दिया जाए तो वो उस इलेक्ट्रॉन के कारण येलो कलर में चला जाता है। ये बात हमने एक्सचेंज ऑफ मेटल की बात की। एक्सचेंज ऑफ नो मेटल की बात हमने बताई दी कि Fe तो कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो अपने पास में किसके कारण त्रुटि हो गई, नॉन मेटल के कारण एक्सचेंज के कारण त्रुटि हो गई। ये हमने इसकी बात की। फिर हम बात करते हैं इसी में आगे इंडस्ट्रियल डिफेक्ट्स ड्यू टू कैटायन, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट ड्यू टू एनायन। वही बात है कि अंतराकाशीय स्थान में पॉजिटिव स्थान ले ले, अर्थात जैडोनों की बात की तो जैडोनों में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके O के रूप में बाहर निकल जाता है। जब O के रूप में बाहर निकल गया तो वहाँ इलेक्ट्रॉन रह गए। जब इलेक्ट्रॉन रह गए तो वहाँ पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन निकले उसमें पॉजिटिव आ जाता है, जैडन आ गया। और इसमें सेम हम वही बात कहते हैं कि यदि ऐसा हम करते हैं तो इंटेस्टाइल में नॉन मेटल जो है वो आ जाता है। अब ये इसकी बात करें तो ये दोनों बातें हैं कि जहाँ एक्सचेंज ऑफ कैटायन है इंटेस्टाइल में एन टाइप का डिफेक्ट्स हो जाती है या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है, और जहाँ नॉन मेटल होता है वहाँ पी टाइप का कंडक्टर हो जाता है। ये हमने सेमीकंडक्टर्स की बात की, वो आगे हम आज के इस टॉपिक में डिस्कशन भी करेंगे। जस्ट इसके बाद में ये है। तो ये हमने बेसिक रूप से चर्चा की, जिसमें हमने आपको ये बताया कि एक क्रिस्टल में दो प्रकार की त्रुटि होती हैं, स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि फ्रेंकल और शॉक की होती है। फ्रेंकल जो है वो Cl अपने या नेगेटिव का जो एटम है वो निकल जाता है और उसी स्थान में कहीं पॉजिटिव गायब हो गया। तो पॉजिटिव गायब हो गया तो पॉजिटिव का जगह तो खाली हो गई और पॉजिटिव उसी लेटेक्स में कहीं व्यवस्थित हो जाता है। फ्रेंकल की हमने बात की तो फ्रेंकल में हमने ये कहा कि यहाँ जो नेगेटिव आयन है वो अपने स्थान से निकल जाता है और फिर उसको जिस प्रकार से जैसे इस स्लाइड में हमने देखा तो वो स्थिति पॉजिटिव वैकेंसी के रूप में हो जाता है। और ये फ्रेंकल की जो है हमने बताया कि इसका कोऑर्डिनेशन में कम होता है और एक पॉजिटिव अपने स्थान से गायब हो जाता है, नेगेटिव का होल बन जाता है। ये बात हमने कर ली इसमें। अब फिर हम बात आगे नेक्स्ट कर रहे हैं नॉन स्टाइकोमेट्री की। नॉन स्टाइकोमेट्री में बात की तो नॉन स्टाइकोमेट्री में दो बातें बताई। एक बताई हमने एक्सचेंज ऑफ मेटल, एक बताई एक्सचेंज ऑफ नॉन मेटल, और दूसरी हमने बताई इंटेस्टाइनियल कैटायन और इंटेस्टाइनल एनायन। ये हमने बातें की। यहाँ एक इंटेस्टाइनल जो एनायन है उसका एग्जाम्पल अभी तक नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल अवधारणा है। नाउ वी टेक ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो कंडक्टर्स जो एक सामान्य ताप पर इंसुलेटर होते हैं या अचालक होते हैं, लेकिन यदि उनमें टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो कंडक्टर हो जाते हैं अर्थात उसका चालन करते हैं। इसके लिए ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो 4th A अर्थात 14वें वर्ग के परमाणु लेते हैं, जिसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इंडियम है, थीलियम है, ये लेते हैं और ये कहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं।
4 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि इन 4 इलेक्ट्रॉनों से चालकता की बात की जाए तो हम कहेंगे कि इंस्ट्रक्ट नेज अर्धचालक हैं, और इनमें ये कहते हैं कि इनमें कुछ बैंड्स बनाए जिसमें इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजी बैंड हो गया, इसके ऊपर एक चालन बैंड हो गया, और इन दोनों के ये आगे हमने यहाँ शुरू भी किया है, ये यहाँ हमने बताया भी है। ये हम इसको यहाँ बता रहे हैं चालक बैंड अचालक बैंड। इससे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अर्धचालकों में सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ कोवालेंट बॉन्ड होता है। अर्धचालकों में कोवालेंट बॉन्ड की बात में हमने बात की कि भाई जो फोर्थ हैं जिसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यदि उसमें हम इम्प्योरिटीज मिला दें, और इम्प्योरिटीज अलग अलग तरह मिलाएं। जैसे सबसे पहले हमें कहें कि इम्प्योरिटीज हमने मिला दी 4 वर्ग में, इम्प्योरिटीज मिला दी हमने 3 की मिला दी, 3 की मिला दी, तो 3 ने तो वो वहाँ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर लेगा, और एक जो है फोर्थ का इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जब फोर्थ का इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो वहाँ क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन रह गया। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रह गया तो नेगेटिव चार्ज रह गया, तो नेगेटिव चार्ज रह गया तो हमें कहेंगे ये एन टाइप की